यूपी के कन्नौज में आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में गोपालगंज के 4 मजदूरों की मौत हो गई। ये वो मजदूर थे जो कोरोना काल में दिल्ली से पैदल वापस घर लौटे थे और क्वारंटीन में रहने के बाद एक बार फिर काम की तलाश में वापस दिल्ली जा रहे थे। कोरोना काल में दिल्ली से पैदल घर वापस लौटे आधा दर्जन मजदूर 14 दिनों का क्वारंटाइन काट जब अपने घर वापस लौटे तब उनके सामने घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। लिहाजा मजदूरी करने की नीयत से दोबारा दिल्ली जा रहे गोपालगंज के 4 मजदूरों की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों के परिजनों की बस एक ही गुहार है, कुछ करो सरकार, कैसे चलेगा घर। हमारा पापा वहाँ से आए थे दिल्ली से, क्वारंटाइन में 15 दिन रहे थे। फिर खाने के लिए नहीं थे तो उसने बोला जे हम जा रहे हैं खाने के लिए, कुछ नहीं है। 2 दिन तक ले भूखे रहे थे तो फिर जा रहे थे दिल्ली वहाँ पर काम करने के लिए। चले बीच में एक्सीडेंट हो गया। हम लोग जानते जानते मेरा भाई रो रहा है, चिल्ला रहा है, तब हम लोग जाने कि मेरा पापा की मौत हो गया है। अब मेरा हम लोग का कुछ सहायता नहीं है, सरकार के ऊपर सब सहायता है। क्यों क्या करेंगे, नहीं करेंगे, उन्हीं को करना है। मेरा माँ भी इतना छोटा था तो डेथ कर गई, अब पापा भी डेथ कर गए। इस हादसे से पूरा गांव सकते में है। ग्रामीणों की माने तो कोरोना महामारी उनके गांव के लिए सबसे घातक रहा कि एक साथ कई परिवार उजड़ गए। दिल्ली जा रहे थे कमाने के लिए, यहाँ से मजदूर 5 आदमी जा रहे थे, जिसमें कि बस दुर्घटना में यूपी में 3 आदमी का स्पॉट डेथ हो गया, मतलब मृत्यु हो गया, और 2 आदमी बहुत बुरा तरह घायल है। इसके लिए हम लोग सरकार से कहेंगे कि जो सरकार का मुआवजा है तो उस परिवार को मिला जाए कि उन लोगों को भी पालन पोषण हो सके। कोरोना महामारी के डर से गांव लौटे मजदूरों का गुजर बसर जब राज्य में संभव नहीं हो सका तो एक बार फिर पलायन का रुख किया। लेकिन कोरोना से पहले दुर्घटना ने इनकी जीवन लीला खत्म कर दी। अब तो ग्रामीणों की बस एक ही गुहार है कि सरकार इनके परिवारों को मुआवजा दे, जिससे इनके परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। नेपाल में पिछले 3 दिनों में हुई भारी बारिश के चलते मधुबनी में कमला नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदी किनारे बसे गांव में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पिछले 3 दिनों में हुई भारी बारिश का असर कमला नदी में दिखने लगा है। मधुबनी के जयनगर में कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। जानकारों के मुताबिक नेपाल में बीते दिनों भारी बारिश होने के चलते कमला नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। हालांकि जयनगर में फिलहाल कमला का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन तटबंध के अंदर बसे गांवों में कमला नदी का पानी घुस गया है, जिससे स्थानीय लोगों में एक बार फिर से बाढ़ की दहशत साफ देखी जा रही है। वहीं कमला पुल की जर्जर हालत भी लोगों की चिंता बढ़ा रही है। लोगों को तो पुनर्वास हो जाए तो अति उत्तम की बात है। अभी तो हम लोगों के आने जाने के लिए तकलीफ है। वहाँ पुल का पास में डैमेज हो चुका है और नदी का किनारे में तो बस्ती है सर, देख ही रहे हैं, और कटाव हो रहा है। घर का नजदीक में पानी कमला नदी बह रही है। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट में न बोट है सरकारी न कुछ है। तो अभी सीओ साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा किसी गणेश मुखिया जी का नाम लिया कि उनके पास बोट है। अब उनसे संपर्क किया जाएगा कि बोट है कि नहीं है। बाकी हम अभी जा रहे हैं, सीधा एसडीओ साहब से मिलेंगे भी, और सीओ साहब को भी बोल दिए हैं कि जहाँ जहाँ आपका कटाव हो रहा है एटलीस्ट जन संसाधन विभाग को बता दीजिए, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि वो पहले से रेडी रहे। जयनगर प्रखंड के इस्लामपुर, खैरामाट और डोडवार समेत करीब 10 गांवों के मुहाने तक कमला नदी की धारा पहुंच गई है। लिहाजा यहाँ के रहवासी डरे सहमे हुए हैं। इन गांवों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क पर भी कमला नदी का पानी पहुंच गया है, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये 5 पंचायत भयावह स्थिति का सामना कर रहा है और कमला नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। फिलहाल बाढ़ के खतरा को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। तटबंधों की निगरानी के साथ ही प्रभावित गांव में फौरी राहत के लिए नाव उपलब्ध कराने के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।